हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सवाल नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज के वीडियो में सवाल नंबर 21 से शुरू करते हैं। करा यदि किसी संख्या को पहले 15% से बढ़ाया जाता है और फिर 15% से कम किया जाता है तो इसका परिणाम 782 होता है। यदि उसी संख्या को पहले 25% से घटाया जाता है और फिर से 20% से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, 15% बढ़ाया जाता है। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। यानी कोई संख्या इनिशियल और फाइनल यहाँ पर लिखते हैं। इनिशियल अगर 20 यूनिट था तो वो 3 बढ़ के यानी 23 यूनिट हो गया, ठीक है। और फिर से 15% कम कर दिया, यानी कि 20 से वो 3 कम हो गया, कितना बच गया, 17। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 गुना 20 400, और यहाँ पर 23 गुना 17 करेंगे, 17 तिया 51, 5 17 गुना 34, 5 39, 391। तो हमारे पास जो ओरिजिनल संख्या आया है कितना आया है, 400 यूनिट, ठीक है। और अभी जो चेंज होके कितना आ गया, 391। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसका परिणाम 782 होता है, यानी यही 391 यूनिट का वैल्यू 782 के बराबर है। तो ये सीधा 2 गुना दिख रहा है, ठीक है। तो ये 400 का भी 2 गुना कर देंगे, 400 का 2 गुना करेंगे तो 800, यानी ओरिजिनल संख्या हमारे पास कितना है, 800। अब आगे कंडीशन है कि उसी संख्या को पहले 25% से घटाया जाता है, यानी वो ओरिजिनल संख्या 800 है, इसको 25% घटाया जाता है। देखिए कोई संख्या 100% होता है, 25% घटा तो कितना परसेंट मान बचा, 75% इसका वैल्यू बच गया। यानी 75% को हम 75/100 लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि फिर से 20% से घटा है, यानी कि 100 में 20 घट गया तो बचा कितना, 80%, यानी 80/100। अब यहाँ पर जो कटने वाला है कटाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से कटा, और 5 2 से 5, यहाँ 2 से 4, यहाँ 5 से 15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा गुना करके, 15 चौके 60 और 60 गुना 8, 480। यानी अब जो संख्या मिलेगा नया संख्या वो कितना होगा, 480। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। करें यदि एक भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि होती है और हर में 20% की कमी होती है तो परिणामी भिन्न 12/7 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि मूल भिन्न x/y है, ठीक है। अब करा भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि होती है, तो 140% की वृद्धि हुई तो हो कितना गया, ये 240%, है ना। x अपने आप में 100% है और 140 इसमें वृद्धि किया गया है, तो टोटल कितना हो गया x का 240%। अब नीचे कह रहा है y वाला में कि हर में 20% की कमी होती है, यानी हर कितना हो गया, 20% कम हो गया, तो बचा कितना, 80%, बराबर है परिणामी भिन्न कितना है, 12/7, यानी 12/7 के बराबर है। अब यहाँ पर जो कटेगा काट देंगे, जीरो कट गया, जीरो कट गया, परसेंटेज भी दोनों खत्म हो जाएगा। 12 से ये 24 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। तो हमारे पास x/y का वैल्यू कितना आ गया, ये 4 इधर चला जाएगा, यानी 4/7। तो ओरिजिनल भिन्न x/y माने थे, तो x/y का वैल्यू कितना आया है, 4/7। 4/7 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यदि p का 20% q के 40% में जोड़ा जाता है तो परिणामी q का 80% आता है। p q का कितना प्रतिशत है, यानी p का 20% में जब q का 40% जोड़ा जाता है तो क्या होता है, q का 80% आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। p का मतलब तो गुना होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5। अब यहाँ देखिए, अगर हम q का 40%, यहाँ q का 80% है, तो अगर q का 40% को इस तरफ भेज दें तो क्या होगा, ये इस पे माइनस हो जाएगा क्योंकि q कॉमन है, और 40% है यहाँ 80, 80 में 40 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, q का 40% ही बचेगा माइनस होके, ठीक है। तो यहाँ पर का मतलब तो गुना होता है, यहाँ कटा देंगे, 20 दूना 40, 20 पंचा 100, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कट गया,
P और Q का अनुपात कितना आ गया, 2:1। ठीक है, यानी P का वैल्यू 2 और Q का 1। पूछ रहा है कि P Q का कितना प्रतिशत है। P का मान कितना है 2, Q का मान कितना है 1, यानी कि इसका परसेंटेज निकालना है। तो 100% से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं छोटी संख्या a है, तो छोटी संख्या का 20% यानी a का 20% बराबर है बड़ी संख्या यानी b का 14%। तो यहाँ पर a और b का रेशियो आ जाएगा। देखिए अगर इस तरह का कहीं समीकरण दिखे तो डायरेक्ट a का वैल्यू ये हो जाएगा और b का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो a अनुपात क्या, a अनुपात b कितना हो जाएगा, a का वैल्यू ये 14 और b का वैल्यू ये 20। 14:20, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7:10। अब कह रहा है कि दोनों का योग 8942 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 17 यूनिट। ये 17 यूनिट का वैल्यू 8942 है। तो 1 यूनिट का कितना आएगा, 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 पचे 85, बचा 4, 4 पर 4 44, 17 दूना 34, 10 और 17 छके 102, 526। पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का मान क्या है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 10 यूनिट है, यानी कि b का वैल्यू पूछ रहा है। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5260। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई, बाद में 50% की कमी हुई, उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। तो इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, यानी उसका वेतन 2 से 3 हो गया। फिर से 50% की कमी हुई, यानी कि 2 से घट के 1 हो गया। तो कितना चेंज हुआ, 2 दूना 4, यहाँ पर 3 1 3, यानी 4 से घट के 3 हो गया फाइनली। तो 1 घटा है 4 पर, यानी 1/4 बराबर कितना होता है, 25%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि 25% का हानि होगा उससे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं टोटल 100 स्टूडेंट थे। कितने, 100। इसमें बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पूछ रहा है, बता रहा है कि 45% लड़के हैं, यानी कि 100 में 45 लड़के हैं। तो 100 में 45 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितने बची, 55। अब आगे कह रहा है कि यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम लोग अनुत्तीर्ण वाले पे फोकस करते हैं। देखिए 60% लड़का पास हो गया है, तो फेल कितना हुआ है, 40%। और 70% लड़कियां पास हुई है तो फेल कितना हुआ है, 30%। यानी लड़का का 40%, यानी 45 का 40% निकालेंगे तो हमारे पास फेल आ जाएगा, यानी अनुत्तीर्ण आ जाएगा। 45 का 40% कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। 45 गुना 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। 45 को अगर 2/5 से गुना करेंगे तो 5×9 = 45, 9×2 = 18 हो जाएगा। और गर्ल्स का 55 गुना 30% है, तो 30/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। 3/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55×165, 165 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 16.5। ठीक है, वैसे डेसिमल में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम माने हैं 100 तो उसके अनुसार 16.5 आया है। आगे कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो ये फेल है दोनों, यहाँ पर लड़के 18 और लड़कियां 16.5, दोनों जोड़ के कितना होता है, 18 16 34, 34.5। टोटल माने थे 100, 100 का 34.5 फेल हो गया, तो कितना परसेंट हो गया, इतना ही परसेंट हो गया। क्योंकि 100 पे कोई नंबर जब निकलता, जैसे 100 है इधर 25 है, पूछेगा कि कितना परसेंट है 100 का, तो 25% हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100।
अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याएं पी क्यू आर है, पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है, क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है, आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो कह रहा है सवाल में, वो कर 3 बंदे हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। तो हम पिछले सवाल में बताएं कि ऐसे सवाल में ये किस तरह का समीकरण बनेगा। पी का 30%, क्यू का 15%, यानी पी का मान ये हो गया, क्यू का मान ये हो गया। तो कितना आ गया, पी का मान 15, क्यू का मान 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एक का 15, 15 दूनो 30, यानी कि 1:2 पी क्यू। अब आगे कह रहा है कि क्यू का 30%, क्यू का 20%, क्यू का 20% आर के 10% के बराबर, आर के 10% के बराबर। तो यहाँ पर क्यू का मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 10, और आर का मान कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर क्यू और आर का अनुपात क्या हो जाएगा, 10/20, घटाने के बाद 1/2। क्यू और आर का भी रेशियो 1:2 आया। अब सबको कंबाइंड करेंगे। तो पहले बता चुके हैं कि कंबाइंड कैसे किया जाता है। यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, तो यहाँ पर जो खाली है बगल वाला संख्या 2 है, तो 2 से इसको भरेंगे। यहाँ पर 1 से है, 1 उसको भरेंगे, गुना करेंगे 1, यहाँ पर 2 गुना 1 2, ये 2 गुना 2 4। ठीक है, ये 30 नहीं है, 30 तो ये 15 के साथ था, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग 1:2 लिख चुके हैं। तो 1:2:4 इसका कंबाइंड रेशियो आ गया। पूछ रहा है आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है। आर पी से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है, और आर पी का मान कितना है, 1, गुना 100 करेंगे तो ये कितना आएगा, 300%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने सी से 272 अंक अधिक प्राप्त किए तो बी द्वारा प्राप्त अंक क्या है। 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। 10% का फ्रैक्शन 1/10, ए ने बी से 10% अधिक, यानी बी अगर 10 प्राप्त किया है तो ए 11। आगे कह रहा है बी ने सी से 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी सी अगर 5 यूनिट प्राप्त किया है तो बी कितना प्राप्त किया है, 1 अधिक, यानी 6 यूनिट। आगे सी ने डी से 32% कम, 32% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4/8/25। ठीक है, यानी डी अगर 25 यूनिट प्राप्त किया है तो सी कितना प्राप्त किया है, 17 यूनिट, है ना। 25 है, 25 में हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 यूनिट। अब सबका रेशियो कंबाइंड करेंगे, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, बगल में 10 है तो यहाँ भी 10 देंगे और यहाँ भी 10 देंगे। सेकेंड रो में यहाँ खाली है, बगल में 5 है तो यहाँ भी 5 देंगे। सेकेंड रो में यहाँ भी खाली है, बगल में 6 है, यहाँ 6 देंगे। और थर्ड रो में यहाँ 2 जगह खाली है, 17 है बगल में, 17 देंगे और सबको निकालेंगे। तो सबको गुना करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम देखेंगे सवाल में कि क्या कह रहा है। ए और सी का दिया हुआ है, ए और सी का दिया हुआ है, बी का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, यानी डी से हमको मतलब नहीं है। ए बी सी में हम देखेंगे और ए बी सी को लेके कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ए बी सी का लेंगे तो ए बी सी में जो संख्या कॉमन है उसको हम कटा लेते हैं। देखिए 17 17 17 कॉमन है, कट गया। यहाँ पर 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, कट गया। यहाँ पर 11 गुना 3 कितना आ गया, 33। अनुपात बी का कितना है, 10, 10 गुना 3 10 दिया 30। सी का कितना है, 5 गुना 5 25, तीनों का निकल गया। अब कह रहा है ए ने सी से 272 अधिक प्राप्त किया है। ए और सी का अंतर यहाँ पर कितना है, 8। इसी 8 यूनिट का वैल्यू 272 है। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 8 × 24, 8 × 32, यानी 34।
तो बी द्वारा कितना, बी को कितना मिला है, 30 यूनिट मिला है, तो 30 का वैल्यू निकाल देंगे। 30 का कितना हो जाए, तो 30 गुना 34 करेंगे तो 34 दिया 102 और एक जीरो है 10 20, यानी 1020 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 138 अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए है और बी है। बी के वेतन से 38% अधिक है ए का वेतन, यानी बी का वेतन जब 100 है तो ए का कितना है 138 है। ठीक है, दोनों का अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने कम है, यानी दोनों का अंतर है 38, और ए से पूछ रहा है कि ए के वेतन से कितने कम है, तो कितना कम है 38 कम है, 38 कम है, लेकिन ए का वेतन है कितना 138, यानी इतना हो गया, इसको 100% से गुना करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। तो ये गुना करना और इसको भाग करना, 38 गुना 100 3800 हो जाएगा, ये नीचे 138 है, इसको भाग करते हैं 138 दूना 276, बच गया 104, इस पर जीरो आएगा। 38 से 10 नहीं, 7 बार में लगभग ये लगेगा, उसके बाद डेसिमल में आएगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन 27 यहाँ पर है, 25 26 28, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, यानी तीन संख्या, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 30% कम है, यानी कि 70 है। 100 का 30% कम, यानी 100 का 70%, 70 आ जाएगा। अब बी जो है यानी दूसरी संख्या 37% कम है, यानी कि 100 से 37% कम, कितना बचा 63। तीनों का अनुपात यहाँ निकल गया। अब कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी पहली और दूसरी का तुलना करना है। पहली और दूसरी का अंतर कितना है 7, और पहली संख्या से तुलना करना है, पहली संख्या से कितना अधिक, पहली संख्या है कितना 70, यानी 7 का अंतर है 70 पे, तो कितना परसेंटेज हो गया, 7 दाही 70, 10 दाही 100, यानी 10%। ठीक है, परसेंटेज है, यानी तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7/70 को घटाने के बाद 7 दाही 70, यानी 1/10 आता, तो 1/10 का फ्रैक्शन 10% होता है। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। अगले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 31 से आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।